मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आप जो है ज़रूर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के लिए आएँ, लेकिन उस जो इन्विटेशन का जवाब जो हमें मिला वो ये है कि ना मोदी साहब आ रहे हैं, ना डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, ना उनका कोई ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है और ना ही कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। शंघाई ताउन तंजीम का वज़राए तिजारत इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए भारत अपना वफ्द नहीं भेजेगा। भारत की जानिब से मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत का इंदिया दिया गया है कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। भारत ये कहता है कि हम अपने जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और जी इंडिया ने एससीओ की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है और उनका कहना यह है कि उनके यहाँ से कोई भी, चाहे पीएम मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर जिनका हमें बड़ा इंतजार था, उनमें से कोई भी एससीओ की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से नहीं आएगा। उसके बजाय जी ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन किया जाएगा उस मीटिंग को, और भारत जो है वो भारत के मिनिस्टर्स कोई भी जो भी उसमें जिनको भी लाया जाएगा भारत की तरफ से, वो जी हाँ अपने यहाँ ही हिंदुस्तान से ही बैठे बैठे यहाँ पर मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। इंडिया ने एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान में अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर को भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 सितंबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने पहले कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब इंडिया ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया है कि आज पाकिस्तान को इंडिया की इतनी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो हमारा जो एक इमेज है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। इंडिया ने हर जगह पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो वो जो टेररिज्म का टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा। लेकिन चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन। तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील था। हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है, बुलाना नहीं चाहिए था। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। जब तक पाकिस्तान से आतंकवादी खत्म नहीं होगा तब तक भारत का कोई भी नेता पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान का रोना शुरू हो गया। और उनको पता है क्यों आए। आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। देखें इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि आपस से लड़ देने इन्होंने लड़न दो, हम हमारी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है, बलोच जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका पॉलिटिकल अपरेटस के अंदर एक इस वक्त बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है। कल पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि बड़ा शोर मचा है कि एक जलसा था जिसमें इमरान खान की पार्टी ने फौज पे बड़ी तनकीद की। फौज के लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर घुस के एमएनएस को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट ये कह रही है हमारी सैंक्टिटी की वायलेशन हो रही है, तो वो कह रहे हैं ये तो लड़ रहे हैं, तो हम इनको क्यों स्पेस दें, हम इनको क्यों स्पेस दें? ठीक है, सो ट्रेड हम क्यों इनके साथ शुरू करें, हम इनके पास क्यों जाएं? तो दुनिया का कोई बंदा तो जा नहीं रहा पाकिस्तान, तो हम क्यों जाएं? ये है वो बात। तो बैठे बैठे खाने की आदत है और थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। वैसे जितनी मेहनत हम करते हैं ना उतनी मेहनत भारत नहीं करता, इसलिए कि मांगने में जितनी मेहनत लगती है। ऐसे क्या कि जी गए और किसी को कहा कि जी हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये आप हमसे खरीद लीजिए और उसके बाद जो है आप हमें पेमेंट कर दीजिए। वो भी कहते हैं ठीक है आप ये प्रोडक्ट्स हमें भिजवा दीजिए और ये पेमेंट हम दे रहे हैं। तो ये बहुत आसान काम होता है, इसमें मेहनत नहीं लगती। मेहनत लगती है आईएमएफ के पीछे लगे हुए, जी हमें लोन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो। कहते चलो निकलो घर से, फिर 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन डॉलर दे दो। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है अगस्त में आना। हम अगस्त में जाते हैं तो वो कहते हैं सितंबर में आना। हम सितंबर में जाते हैं तो वो कहते हैं अक्टूबर में आना। एक तो पता नहीं अमेरिका वालों को क्या प्रॉब्लम है कि एक साथ काम क्यों नहीं कर देते। हमें डिफरेंट टाइमिंग में बुलाया और उसके बाद भी नहीं दिया। फिर कहने लगे जाओ जाकर $2 बिलियन जो है
वो या तो सऊदी अरब से ले लो या यूएई से ले लो, फिर हम देंगे। ये कौन सी शर्त है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। और यकीन कीजिए मुझे बहुत बुरा लगा है कि भला आईएमएफ को ये कहने की क्या जरूरत थी भाई, ये क्या बात हुई? आप हमें $7 बिलियन दे दें, बाकी हमारा काम है कि हम सऊदी अरब से कितने लेते हैं या यूएई से हम कितने डॉलर लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें कह दिया कि ठीक है पहले उनसे लेकर और फिर हम देंगे। तो आप ये देखिए कि इसमें पाकिस्तानियों की कितनी मेहनत लगती है। देखिए, पाकिस्तान के पास भी कुछ चॉइस नहीं थी। एक तरफ इंडिया अपनी मर्जी से फैसले कर रहा है, पाकिस्तान कहता है ठीक है कर लो। उस वक्त की हुकूमत के बारे में उन्होंने डेढ़ रिपोर्ट किए कुछ नहीं है, बोले ही कुछ नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ खेला है ना, और वो उस सिचुएशन में खेला है, वो ऐसे ही पाकिस्तान के साथ खेले। अब पाकिस्तान के साथ खेले, उन्होंने कहा पाकिस्तान को कुछ ना कहो, अपने कश्मीर का स्टेटस बदल दो। उन्होंने अपने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। पाकिस्तान भी कल ही फैसले कर रहे हैं, हम आसानी तो ना बोलना, हम दरवाजे बंद कर देंगे, हम ये कर दें। वो कहते हैं भाई जो मर्जी करो, हमें इस चीज से लेना देने को नहीं है तुम्हारा। सो दे आर इन अ डिफरेंट बॉल गेम, वो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम में चले गए। ठीक है जी। सो दुनिया ये बात कर रही थी कि दोनों तरफ री इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, कुछ महीनों चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी। इंडिया के अंदर मोदी साहब फिर बड़ी ताकत में आ गए। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो हैंड पिक्ड हैं, उनके बारे में ये है कि वो उस तरह नहीं है। सो हम ये था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इट कैन बेटर। अब आपको पता है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात कर रहा था, वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 80% बढ़ सकती हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टॉक्स नॉर्मल हो जाए। तो क्या इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 80% बढ़े? यदि एक्सपोर्ट 80% बढ़ने, ये मजीद मजबूत होवे, ये दफा वेपन खरीदे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक जी पोली मिट्टी मिट्टी बातें कर रहा है, इसमें क्या ये सूट करता है इंडिया को? मतलब हम उनसे कब से कह रहे हैं कि जी हमें $7 बिलियन दे दो। हम चाइना से कब से कह रहे हैं, हम यूएई से कह रहे हैं, हम सऊदीया से कह रहे हैं, हम कहां जाकर माथा और नाक रगड़ रहे हैं कि हमें जो है वो डॉलर मिल जाए। और दूसरी तरफ अगर भारत को देखें तो कहते हैं जी उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है और वो जो चीज भी लेते हैं कैश पेमेंट पे लेते हैं, और ज्यादातर कैश पेमेंट पे लेते हैं। खैर बाकी पैसा भी दे ही देते हैं, मोदी जी कौन सा खा जाते हैं। लेकिन बात सारी ये कि हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, तो मोदी जी को चाहिए था कि जरा पाकिस्तान आ जाते। अब इतनी भी क्या सुस्ती मोदी जी के, आप बैठ के इतने लेजी हो गए कि आपसे जो है बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं आया जा रहा, वो वाघा बॉर्डर से आ जाते पैदल चलते हुए। ऐसी कौन सी बात है? मैं गई थी एक बार कि एससीओ समिट की हम बात कर रहे थे, जिसका हमने इनविटेशन मोदी साहब को भेजा था और नहायत मुद्दबाना गुजारिश की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आप जो है ज़रूर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के लिए आएँ। लेकिन उस जो इन्विटेशन का जवाब जो हमें मिला वो ये है कि ना मोदी साहब आ रहे हैं, ना डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, ना उनका कोई ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है और ना ही कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। मतलब इंडिया इस काबिल ही नहीं समझता पाकिस्तान को कि वो वहाँ पर जाके कोई इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग्स अटेंड करे। आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा और टक करके जो है वहाँ से क्विट कर देगा। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक मुल्क जिसको हमने 77-78 सालों से दुश्मन मुल्क बोला, आज पाकिस्तान को इंडिया की इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो हमारा जो एक इमेज है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। इंडिया ने हर जगह पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो वो जो टेररिज्म का टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा। लेकिन इंडिया हमें फ़ायदा पहुँचाएगा ही क्यों? इंडिया अगर यहाँ पर आता है तो सारा का सारा फ़ायदा तो पाकिस्तान का है।